आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 13.4। क्या पढ़ेंगे? 13.4। 13.4 में क्या दिया हुआ है बाबू? एक नंबर सवाल में 13.4 का पहला नंबर सवाल कह रहा है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात करने। क्या कह रहा है बाबू? गिलास की धारिता ज्ञात करने। एक गिलास बनना है, ठीक है ना? एक गिलास बनना है। गिलास, ये एक गिलास है, ठीक ना बाबू? एक गिलास है। गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा है। यहां से यहां तक ऊंचा कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक ना बाबू? गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा है। वाले शंकु के छिन्नक के आकार का है। छिन्नक के आकार का है। गिलास के आधार का आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, इस दोनों का यहां से यहां तक और नीचे वाला यहां से यहां तक, दोनों का व्यास दिया हुआ था। ऊपर दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर और नीचे दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, ठीक ना बाबू? गिलास का क्या दिया हुआ था? दोनों सिरे का व्यास दिया हुआ था। ऊपर 4 दिया हुआ था, नीचे 2 सेंटीमीटर, और गिलास का ऊंचाई दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे? गिलास के ऊपरी सिरे का व्यास कितना दिया था बाबू? 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 4/2, यानी ऊपरी सिरे का त्रिज्या क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर। क्यों बाबू? व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या में बदलने के लिए 2 से भाग दे दिए, आ गया हमारा त्रिज्या। ऊपर का त्रिज्या 2 आ गया। और गिलास के निचले सिरे का व्यास कितना दिया था बाबू? 2 सेंटीमीटर दिया था ना? तो इसको भी त्रिज्या में हम बदल लेंगे। 2/2 कट गया, 1 आ गया, ठीक ना बाबू? नीचे का त्रिज्या कितना आ गया? 1। गिलास का ऊंचाई कितना दिया है बाबू? 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बाबू? गिलास का ऊंचाई भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यहां तक हमें दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है? इस गिलास की धारिता ज्ञात करने। क्या कह रहा है? गिलास की धारिता ज्ञात करने। तो शंकु के छिन्नक के आकार का है। कैसा है ये? शंकु के छिन्नक के आकार का। तो छिन्नक का आयतन लगा देंगे। शंकु के छिन्नक की धारिता। शंकु के छिन्नक की धारिता। शंकु के छिन्नक की धारिता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर, नहीं 1/3। शंकु के छिन्नक क्या होता है? 1/3 पाई आर। 1/3 पाई आर और एच। 1/3 पाई आर एच, ब्रैकेट में R1 प्लस R2। R1 पे स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर, और प्लस में R1 इंटू R2, ठीक ना बाबू? शंकु के छिन्नक के धारिता बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर एच, ब्रैकेट में R1 पे स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम सबका मान लिख देंगे। गुना 22/7। त्रिज्या कितना आया है बाबू? किसका? त्रिज्या पाई R1 R2, इसका त्रिज्या आया है 14। कितना आया? नहीं पाई
1/3 पाई आर नहीं होता है बाबू, आर नहीं होता है, 1/3 पाई एच, एच का मान कितना है 14, ब्रैकेट में R1, R1 कितना आया बाबू, R1 R1 आया 2 पे स्क्वायर प्लस में R2 1 पे स्क्वायर प्लस R1 2 गुना में 1, ठीक ना बाबू, 1/3 गुना 22, 7 एकम 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 2, 1/3 गुना में 44, फिर गुना में 4 1 5 2 7, 4 1 5 5 2 7, फिर अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुना करके लिख देंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, बाकी 2, 7 चौक 28 2 30 बटे में 3, कट गया। अब इसको भाग दे देते हैं, पॉइंट में आ जाएगा हमारा आंसर, 3 एका 3, एक बार में 3 कट गया 0, फिर 8, 3 3 9 नहीं, 3 दूनी 6, 2 नहीं खाएगा 0.0, 3 6 के 18 कट गया 2, फिर पॉइंट 3 6 के 18 यानी 102.66 डॉट डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, 1 नंबर का आंसर आ गया, ठीक ना बाबू, ये क्या आ गया, 1 नंबर का आंसर आ गया। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 102 आ रहा था तो 102 पूर्णांक में 2, इसको ऊपर भेज देंगे 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां शेष बचा 2, यहां 3 और यहां 102, ठीक, इसीलिए हम इसको या तो पूर्णांक में लिख सकते हैं या तो पॉइंट में लिख सकते हैं, ये हमारा दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत बाबू। ये हमारा क्या था, 1 नंबर, 3.4 का 1 नंबर। क्या कह रहा था 1 नंबर में, एक गिलास था, गिलास का ऊपर का व्यास दिया हुआ था और नीचे का भी व्यास दिया हुआ था, ऊंचाई भी दिया हुआ था, तो व्यास से हम त्रिज्या ज्ञात कर लिए ऊपर और नीचे का। उसके बाद छिन्नक का धारिता ज्ञात करने कह रहा था, तो छिन्नक का धारिता बराबर 1/3 पाई एच, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 फॉर्मूला होता था, लिख दिए हम। उसके बाद मान इसका हम बैठा दिए, ठीक ना बाबू, मान बैठा के इसको हम हल कर दिए, ये हमारा दोनों, ये पॉइंट में ये पूर्णांक में हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत बाबू। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 में। 2 नंबर क्या कह रहा है, एक शंकु के छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधि 18 और 6 दिया हुआ है, ठीक ना। एक शंकु बन रहा है, कैसा है, छिन्नक के आकार का। हम बना लेते हैं, छिन्नक के आकार का एक शंकु बन गया, ठीक ना बाबू, एक शंकु बन गया छिन्नक के आकार का, ठीक। शंकु का छिन्नक के आकार का बन गया, इसका ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, ये था हमारा, ये हम इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई h, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई l। तो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। और दोनों सिरे का परिमाप दिया हुआ है, एक 18 और एक 6, एक 18 दिया हुआ है और दूसरा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो नीचे क्या दिया हुआ है, 18, ऊपर क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है बाबू, परिधि दिया हुआ है, इस वृत्त यहां से ऐसे जो बन रहा है इसका परिधि दिया हुआ है 18, और इसका भी परिधि दिया हुआ है। इस परिधि से हमने क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, ठीक ना बाबू। तो हम लिखते हैं कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ बाबू, 4 सेंटीमीटर। शंकु का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और नीचे वाला
नीचे के वृत्त का परिधि कितना दिया है बाबू? 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। नीचे का परिधि कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इससे त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई आर, ठीक ना बाबू। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो परिधि दिया हुआ है तो आर निकाल लेंगे हम, गुना 22/7 गुना आर, निकल जाएगा आर हमारा। तो 18 नीचे कुछ नहीं है, 1 बराबर 22 दूनी 44/7 गुना आर। आर बराबर क्या हो जाएगा? 18/1 गुना में इधर भागा में 7/44। कोई दिक्कत? पलट गया, 9 दूनी 18, 22 दूनी 44, कट गया। 9 सते 63/22। ये हमारा R1 आ गया ना बाबू। ये हमारा क्या आ गया? R1। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह से निकाल लेंगे। ऊपर क्या दिया है? ऊपर के वृत्त का परिधि कितना दिया है बाबू? 6 सेंटीमीटर। ऊपर का वृत्त का परिधि कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम फिर निकाल लेंगे। वृत्त का परिधि 2 पाई आर। तो परिधि कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना में 22/7 आर। 6/1 बराबर 44/7 गुना आर। कोई दिक्कत? आर बराबर क्या हो जाएगा? इस साइड भेजेंगे, 6/1 गुना 7/44। 6 दूनी 3 दूनी 6, 22 दूनी 44, 7 या 21/22। ये R2 आ गया हमारा। कोई दिक्कत बाबू? R1 भी आ गया और R2 भी आ गया। ये वृत्त और ये वृत्त दोनों को से हमने क्या किया? त्रिज्या निकाल लिया। कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है? छिन्नक का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करने। तो हम लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? छिन्नक का वक्र पृष्ठफल पाई एल प्लस R1 R2। पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। बस ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठफल पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ठीक ना बाबू। इस पे हम मान पुट कर देंगे। पाई का मान 22/7 गुना एल। एल कितना निकला है बाबू? कितना दिया हुआ था? त्रिज्या ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो लिख दिए 4। R1 कितना आया बाबू हमारा? R1 63/22 प्लस में R2 कितना आया? 21/22। कोई दिक्कत बाबू? ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे? हल कर देंगे। 22 चौके 88/7 गुना, इसको लघुत्तम ले लेंगे, प्लस 21 88/7 गुना 3 1 4 6 2 8 बटे में 22 हो गया ना। 22 एकम 22 से 22 चौके 88 कट गया बाबू। उसके बाद ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7 है, 7 दूनी 14 कट गया ना। 12 गुना 4 बढ़ चौके 48 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया? स्क्वायर ना होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या आ गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। नंबर कितना था ये बाबू? 2 नंबर था। कोई दिक्कत किसी को समझने में? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए हम इसमें? एक शंकु बन रहा था छिन्नक के आकार का। एक शंकु क्या बन रहा था? छिन्नक के आकार का बन रहा था शंकु, हमने बना दिया। ऊपर का परिधि दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, नीचे का परिधि दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया था 4 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई तो दिया था 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसको क्या दिया था? इसमें परिधि दिया था। परिधि से हमने
त्रिज्या ज्ञात कर लिया। तो वृत्त नीचे बन रहा था, ऊपर भी वृत्त बन रहा था, वृत्त का परिधि लगा दिए 2 पाई r, परिधि 18 दिया था तो त्रिज्या में बदल दिया, हम त्रिज्या निकाल लिए इससे परिधि से, r1 मान लिए, फिर ऊपर वाले को भी उसी तरह से त्रिज्या निकाल ली, r2 इसको मान लिए। उसके बाद छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का रहा था, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई l ब्रैकेट में r1 प्लस r2 होता है, हमने फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद पाई का मान, त्रिज्या को चाहिए यहां से लिख दिए, r1 निकाले थे, r2 भी निकाले थे, मान रख करके हमने हल कर दिया। ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम बाबू, नंबर 3 में चलते हैं। 3 नंबर में क्या रहा है, एक तुर्की टोपी शंकु के आकार का है, शंकु के छिन्नक के आकार का है एक तुर्की टोपी, ठीक है ना। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, क्या है बाबू, नीचे से खुला हुआ है क्योंकि नीचे से लोग पहनता है, तो इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ये जो ऊपर का त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है, और टोपी की त्रिज्या को चाहिए, ये जो त्रिज्या को चाहिए है ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक ना बाबू। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ क्या क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसको जो बनाने में लगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहा, ठीक ना बाबू। तो क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोपी का त्रिज्या को चाहिए, ऊंचाई कितना दिया है बाबू, 15 सेंटीमीटर दिया है ना, टोपी का त्रिज्या को चाहिए 15 सेंटीमीटर, टोपी का नीचे वाला त्रिज्या r1 मान लेंगे, नीचे वाले को कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, टोपी के ऊपर वाला त्रिज्या r2 मान लेंगे, कितना दिया है बाबू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इतना चीज टोपी का हमें दिया हुआ है। और ऊपर पे क्या बन रहा है बाबू, एक वृत्त बन रहा है बीच में, तुर्की टोपी में क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, किसमें, ऊपर वाले भाग में बीच में। तो इस वृत्त का जो इसका त्रिज्या होगा 4, वही वृत्त का भी त्रिज्या 4 होगा, तो हम लिख देंगे वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, वृत्त का त्रिज्या कितना 4 सेंटीमीटर, क्योंकि तुर्की का टोपी जो है ऊपर पे एक वृत्त आकार बन रहा है, तो वृत्त का भी त्रिज्या, जो टोपी का त्रिज्या है वही वृत्त का भी त्रिज्या हो गया 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं, इतना चीज हमें दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करने का है, प्रयुक्त पदार्थ, इसमें जितना पदार्थ लगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद वृत्त दिया हुआ है वृत्त का भी निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, छिन्नक के पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे, क्योंकि L दिया हुआ है। तो क्या होता है, पाई L ब्रैकेट में r1 प्लस r2 होता है ना फॉर्मूला। पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या को चाहिए 15 सेंटीमीटर, r1 कितना है बाबू, r1 10 प्लस r2 4, 22/7 गुना कर देते हैं बाबू, 15 दूना 30, बाकी 3, 15 दूना 30, 31 32 33, ये होगा ना बाबू, करके देखते हैं। 22 गुना 15, 5 दूनी 10, बाकी 1, 5 दूनी 10, 1 11, 2 2 1 0 3 3 330, ठीक है ना बाबू, गुना 10 4 14, 7 1 7 7 दूनी 14, गुना कर देते हैं, 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बाबू, ये हमारा आ गया ना 660, क्या निकला, ये शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकला 660। कोई दिक्कत। अब वृत्त, ऊपर वृत्त बन रहा था तो वृत्त का
त्रिज्या दिया हुआ था, तो वृत्त का त्रिज्या से हम क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, क्या आता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर बराबर में पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या कितना दिया हुआ है वृत्त का 4 सेंटीमीटर, 4 गुना में 4, 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 गुना 22, 16 गुना 32, 2 बाकी 3, 16 32 33 34 35 बटे में 7। आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत, ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करेंगे, शंकु का वक्र क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, तो प्रयुक्त पदार्थ जो लगा पूरा निकल जाएगा। पूरा निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, लिखेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, दोनों को जोड़ देंगे। कितना आया 352/7 प्लस में 660 बटे कुछ नहीं तो 1, 7 3 5 2 प्लस में 0, 6 7 42 का 2 बाकी 4, 6 7 42 43 44 45 46 आ गया ना, 2 5 2 7 6 3 9 4 का बटे 7। कोई दिक्कत किसी को, ये हमारा आंसर आ गया। इसको पूर्णांक या बटे में करने के लिए क्या करते हैं, इससे भाग दे देते हैं। देखते हैं 4972 भागा 7, 7 7 49 कट गया, एक बार में 7, ये भी कट गया, उतरा 2। ठीक, तो क्या करते हैं, लिख देते हैं, अब तो नहीं कटने वाला है, 0 दे के देखते हैं, 0 7 गुना 14 2 बार में नहीं कटेगा, 14 7 7 49 कट गया, एक उतरा 7, एक बार में 7 कट गया, नहीं कटेगा, बस यही रह जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 710 बटे में 2 आया था ना, 2 पूर्णांक 7। या तो इसको पॉइंट में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको पॉइंट में लाने के लिए भाग देते रहेंगे, 7 एक बार में कट गया, उतरा 2, पॉइंट देंगे 0 आ गया, 7 7 दूनी 14, 10 में 4 गया 6, फिर 0, 7 8 56, 10 में 6 गया 4, यही यानी आते रहेगा 7 1.28 डॉट डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना, यही आते रहेगा पॉइंट में और पूर्णांक में। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक ना बाबू। इसको फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक क्या था, ये तुर्की टोपी था, टोपी का नीचे वाला त्रिज्या दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, ऊपर वाला त्रिज्या भी दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो ऊपर में जो था एक वृत्त भी बन रहा था, क्या बोल रहा था सवाल ने, एक वृत्त ऊपर में बन रहा है, तो वृत्त जो ऊपर का त्रिज्या दिया हुआ है वो वृत्त का भी त्रिज्या वही है 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त का त्रिज्या वही हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। सबसे पहले क्या किया, वक्र क्षेत्रफल निकाल लिया, उसके बाद हल कर दिए, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा के इसको हल कर दिए, 660 आ गया, कोई दिक्कत। उसके बाद वृत्त क्या हुआ था, ऊपर पे वृत्त बन रहा था, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लगा दिए, ठीक है ना। इसका छिन्नक का क्षेत्रफल लगाए तो वृत्त का भी क्षेत्रफल ही लगाएंगे, उससे हम निकाल लिए वृत्त का क्षेत्रफल। और पूरा निकालने के लिए कह रहा था इसमें कितना लगा था, तो पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करके हमारा आंसर आ गया, ये नंबर 3 था। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद क्या करेंगे हम बाबू,
नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है बाबू? धातु के चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक ना बाबू? क्या है? एक धातु का बना हुआ है शंकु के छिन्नक के आकार का। हमने शंकु के छिन्नक के आकार का बना दिया, ठीक ना? उसका ऊंचाई यहां से यहां तक व्यास हो गया, ठीक है ना? तो हम देखते हैं दिया क्या हुआ। आधार है जिसका ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, ये जो ऊंचाई है ये है 16 सेंटीमीटर तथा नीचे और ऊपर के सिरे 8, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरने ज्ञात करना है। इसमें कितना दूध भरेगा और उसका मूल्य ज्ञात करना है, ठीक ना बाबू? तो 8 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से ज्ञात करना है। 8 रुपया भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले पाई का मान इसमें दिया हुआ है 3.14, ठीक है ना? पाई का मान भी दिया हुआ है। उसके बाद ऊंचाई भी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। R1 त्रिज्या ऊपर वाला दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। R2 त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना? इतना चीज दिया हुआ। उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें? चादर का मूल्य कितना दिया हुआ है? चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 मीटर की दर से। तो लिखेंगे चादर का मूल्य बराबर क्या दिया हुआ है? 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, ठीक ना? इतना चीज दिया हुआ है। तो हमने इस सबसे पहले क्या करेंगे इसमें बाबू? शंकु के छिन्नक का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शंकु बन रहा था ना छिन्नक के आकार का, तो शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल लेते हैं। लिखते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 पे स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही होता है ना फॉर्मूला। किसी को कोई दिक्कत? लिख दिए 1/3 गुना पाई का मान 3, 14 गुना ऊंचाई कितना दिया है बाबू? हमें ऊंचाई दिया हुआ है 16, ब्रैकेट में R1 कितना है 20 पे स्क्वायर प्लस R2 8 पे स्क्वायर प्लस 20 गुना 8, ठीक है ना? लिख दिए। बराबर में पॉइंट उड़ा दिए, 100 आ गया क्योंकि 2 को था। 16 4 8 दूनी 16, 50 दूनी 100, फिर 4 दूनी 8, 25 दूना 50, कट गया ना? इसको अब क्या करेंगे? गुना करके लिख देंगे। 4 चौके 16 का 6 बाकी 1, 4 एकम 4 है 1 5, 4 तिया 12 बटे 25 गुना 3, 25 तिया 75 गुना इसको 2 दूनी 400 प्लस में 8 8 64 प्लस 20 28 88, कोई दिक्कत? फिर 12 56 बटे में 75 गुना में सबको क्या करेंगे? ऐड करके लिख देंगे। 4 1 5 100 60 बटे प्लस 64, 12 का 2 बाकी 1 5 1 624, कोई दिक्कत बाबू? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको और इसको दोनों को कटा देते हैं। किससे? 3 से। 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 4 6, 3 से 3 दूनी 6 कट गया, 2 नहीं खाएगा, 3 8 24, 208 कट गया ना बाबू? 208, कोई दिक्कत? अब कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? इस दोनों को गुना कर देंगे और भाग इसमें इसको भाग कर देंगे। तो करते हैं 12 56 गुना 208, 8 चौके 48 बाकी 4, 8 5 40, 4 44 बाकी 4, 8 दूनी 16, 4 20 बाकी 2, 8 एकम 8 2 10,
जीरो से किसी में गुना करते हैं तो जीरो हो गया। दो दो चार गो, 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1, 5 दूनी 10, 11 1 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2 8 4 2 1 6 2 आ गया ना बाबू, कितना आ गया 2। इस दोनों को गुना करने के बाद आ गया 2 6 1 2 4 8 बटे में कितना बचा है 25। अब इसको क्या करेंगे, इससे भाग कर देते हैं, इसमें भाग दे देते हैं कितना से 25 से। एक बार में 25, एक नहीं खाएगा, 0 देके 2 उतार दिए। 4 बार में 100, 4 फिर 4 बार में 100, 2 4 8, 9 बार में 225, 3 4 में 2 गया, 2 कट गया। अब पॉइंट देके 0, फिर 9 बार में 225, 10 में 5 गया 5, ये भी 225, 3 में 2 गया कट गया, इतना 0, 25 दूना 50 कट गया। क्या आ गया 10 4 4.92, ये हमारा इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम बाबू, सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल देंगे, क्यूब को स्क्वायर में बदलेंगे। सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने पर 10 4 4.92 को बदलने के लिए, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 100 से। तो ये 0.2 को आगे आ जाएगा, तो 10.4492 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 शून्य था, तो यह 1 पॉइंट पहले यहां से था ही, उसके बाद 2 शून्य ऊपर गया तो 2 आगे बढ़ गया, पॉइंट यहां आ गया, 10.4492 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर में ये हमारा आ गया। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, ये 1 लीटर बराबर था, 1 लीटर तो 20 लीटर था ना, सवाल में क्या कहना था, 20 दर से, 20 रुपया प्रति लीटर के दर से। तो हम क्या करेंगे, 20 रुपया ना निकालेंगे बाबू, तो 20 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। 20 से क्या कर देंगे, गुना। 1 लीटर बराबर इतना, तो 20 लीटर बराबर 20 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10.4492 गुना 20। तो कर देते हैं गुना, 0 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 0 का 0, 2 का 1 बार 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 208.980, ये आ गया ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, छिन्नक का आयतन का क्षेत्रफल आ गया। 20 कितना कह रहा था, 20 रुपया प्रति लीटर के दर से इसमें हम इतना दूध इसमें रख सकते हैं। कोई दिक्कत, लगभग में इतना दूध हम इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी सवाल में क्या कह रहा है बाबू, इसी सवाल में कह रहा है इसको जो इसमें इतना दूध अटेगा, लेकिन इसको जो बनाने के लिए, इस बर्तन को बनाने के लिए चादर जो लगा उसका भी खर्च दिया हुआ है, तो उसको भी ज्ञात करना, उसको भी ज्ञात करना है। इसको बनाने में जो लगा उस चादर, जो भी बोलते हैं टीना चादर, उसका भी खर्च ज्ञात करना है, उसको भी निकालना है। तब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, इसको जो बनाने में लगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, चादर का क्षेत्रफल में शंकु का और ये बेलन बन रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, बन जाएगा हमारा, चादर का निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो आज दोनों का त्रिज्या दिया हुआ था, तो सबसे पहले क्या करेंगे,
इसको पहले निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। इसमें क्या करेंगे हम, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जब निकालेंगे तो दो को त्रिज्या दिया हुआ है, तो दो त्रिज्या में एक को घटा देंगे तब नहीं तिर्यक ऊंचाई निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा दूध कितना अटेगा वो था, अब निकालेंगे इसका, इसमें जो चादर लगा उसका आयतन निकालेंगे। तो बड़े त्रिज्या माइनस छोटे त्रिज्या यानी आधार निकालेंगे। आधार बराबर क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्या माइनस छोटे त्रिज्या। बड़ा त्रिज्या 20 माइनस 8 12 आ गया ना आधार। आधार कितना आ गया 12। यानी ये जो था यहां से ये जो था त्रिज्या इसको मानने थे, वो आधार मान करके हमने 12 निकाल लिया। अब आधार पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया, तो तिर्यक ऊंचाई एक कर्ण निकल जाएगा। कर्ण बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर के अंदर रूट। लंब कितना आएगा बाबू हमारा 16 प्लस में आधार कितना आया हमारा बाबू 12। ठीक है ना बाबू, 16 और 12, 16 ना 256 ना 256 प्लस 12 44 बराबर में जोड़ देते हैं। 6 4 10 बाकी 1, 5 4 9, 1 10 बाकी 1, 4 2 1 3 1 400। 20 गुना 20 400। ये हमारा 20 आ गया। ये क्या निकला कर्ण, ये जो था इसका तिर्यक ऊंचाई L 20, यानी ये L निकल गया तिर्यक ऊंचाई। ठीक ना बाबू, ये हमारा क्या आ गया तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो अब क्या करेंगे, इस शंकु में जो चादर लगा उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, शंकु चादर का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे बाबू, शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल। ये शंकु बन रहा है, शंकु का छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस में दो वृत्त बन रहा, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिए, कोई दिक्कत। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस में पाई आर स्क्वायर। ये होता है ना पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 गुना में एल, तिर्यक ऊंचाई 20 आया है, ब्रैकेट में R1 20 प्लस R2 8 प्लस 3.14 गुना त्रिज्या कितना दिया हुआ है वृत्त का 8 गुना 8। कोई दिक्कत बाबू, 8 गुना 8। अब क्या करेंगे, कटा देते हैं, पॉइंट उड़ गया 100 20 2500 3 1 4 बटे में 5 गुना 20 8 28 प्लस में ये भी पॉइंट उड़ गया 100 4 दूनी 8 50 दूनी 100 25 2 दूनी 4 25 दूनी 100 कट गया ना, सबको गुना कर देना है। 3 1 4 गुना 8 दूनी 16 बटे में 25। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी गुना कर देते हैं, इधर भी गुना कर देते हैं। 28 को गुना करेंगे 3 1 4 गुना 28, ठीक ना, करते हैं गुना 8 चौके 32 का 2 बाकी 3 8 एकम 8 है 3 11 बाकी 1 8 के 24 4 दूनी 8 2 एकम 2 है 3 दूनी 6 2 8 1 9 4 2 6 6 2 8 8 6 9 2 बटे में 5 प्लस फिर करेंगे 16 गुना 4 16 32 16 32 16 16 के 64 का 4 बाकी 6 16 कम 16 4 20 2 22 का 2 बाकी 2 16 48 49 50 बटे में 25। लघुत्तम आ गया 25, ठीक है ना, आ गया ना 25, 5 से कट गया 5 से 25
तो 5 दूनी 10 बाकी 1, 9 5 45 46 बाकी 4, 5 6 5 30 4 34 बाकी 3, 8 5 40 3 43। आ गया ना बाबू? 43 और 9 से 9 होगा 43 960 प्लस में 024 हो गया। दोनों को क्या करेंगे अब हम ऐड कर देते हैं। 4 6 2 8 9 का 9 5 3 8 4 का 4 बटे में 25। आ गया ना बाबू? इतना हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट में लाने के लिए इसको इससे भाग दे देते हैं। 48 9 8 4 भागा 25, 25 एकम 25, 8 में 1 गया, 5 गया 3, 4 में 2 गया 2, 9। ठीक है ना? फिर कितने बार में खिलाएंगे? 9 बार में 225 कट गया, 3 में 2 गया 1, 9 में 5 गया 4 8। फिर कितने बार में खिलाएंगे? 5 बार में। 5 25 बाकी 2, 5 10 2 12, 3 4 9 बार में। 4 में गया 5 10 14 में 5 गया 9 कट गया, नहीं खाएगा आप 0.0। 25 दिया 75, 5 कट गया 2 बार में। 25 दूना 50। ठीक है ना? आ गया 1959.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ना बाबू? ये हमारा चादर का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना? ये हमारा क्या आ गया? चादर का क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा था? खर्च कितना कह रहा था इसमें खर्च कह रहा था 8 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से। कितना खर्च कह रहा था? इसको बनाने में जो खर्च लगा वो कितना था? 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से। तो हमने ये तो निकाल लिए। अब इसको क्या करेंगे? 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से क्या करेंगे? निकालेंगे। 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसको हम निकालते हैं। यहां पे निकाल लेते हैं। ठीक ना बाबू? तो 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें हम गुना कर देंगे। 1959.32 गुना में 8 रुपया कह रहा था 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से। तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में 100 से गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट उड़ गया, नीचे आ गया 100। ये पॉइंट हटाने के बाद नीचे आ गया 100। उसके बाद क्या करेंगे? हम कटा देते हैं। 4 से 50, 25 2 कट गया ना। फिर 2 एकम 2 है 50 दूनी 100। अब क्या हो जाएगा? 1 9 5 9 3 2 बटे में 25 गुना 5 125। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसको पॉइंट में करने के लिए क्या करेंगे बाबू? इससे इसमें भाग दे देंगे। पॉइंट में भाग करने के बाद आ जाएगा हमारा 156.75। क्या आ जाएगा? 156.75। इतना सीट का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है ना? इसको इसमें भाग दे दिए, इतना आ जाएगा। आप लोग दे करके देख लेंगे। ठीक है ना बाबू? 1.6.57 ये हमारा फाइनली आंसर चादर का कितना चादर का सीट लगेगा वो हमारा निकल के आ गया। ये हमारा नंबर 4 था। कोई ना बात बाबू? ठीक ना? ये हमारा कितना था? नंबर 4। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 5 में। नंबर कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचा और शीर्ष कोण 60
सेंटीमीटर वाले डिग्री वाले एक शंकु को ऊंचाई के शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच काट दिया जाता है। एक शंकु बन रहा है, ठीक है ना। एक शंकु बन रहा था, ऊंचाई कितना दिया है इसका 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ऊंचाई कितना दिया था 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसको बीच से काट दिया जाता है, यहां से काट दिया जाता है। तो ऊंचाई 20 पहले था, अब काट दिया गया तो ऊंचाई अब कितना हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कोण कितना है 60 डिग्री, यहां से यहां तक कितना है 60 डिग्री। तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, 30 डिग्री का ये, 30 डिग्री का ये, ठीक ना। 30 डिग्री का कोण ये, 30 डिग्री का कोण ये बन गया। और इसका व्यास कितना दिया हुआ है 1/16। सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यास को त्रिज्या बदलेंगे। लिखेंगे तार का व्यास 1/16, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 1/16 गुना 2, 16 दूना 32। कोई दिक्कत बाबू, यहां से यहां तक दिया था, इसको हम बदल लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक, इस त्रिभुज से इस त्रिज्या को हम निकाल सकते हैं। लंब ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब ये कर्ण है, ठीक ना। इस तरह से हम देख रहे हैं। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये हम निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये भी यहां से यहां तक दिया हुआ 132, यहां से यहां तक 10 दिया हुआ है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया हुआ है, लंब निकालना है ना, ये लंब है तो लंब निकालना है, बटे आधार कितना दिया हुआ है बाबू 10। कितना दिया हुआ है 10। लंब ये निकालना है, ये आधार 10 दिया हुआ, ये यहां से करना है, ठीक ना। तो tan थीटा tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर लंब बटे 10। कोना कोनी गुना कर देंगे, √3 गुना लंब बराबर 10, लंब बराबर 10 बटे में √3। लंब आ गया ना बाबू, ये हमारा लंब आ गया, ये कर्ण हो गया r बराबर 1, ये क्या आ गया r1। और यहां से यहां तक अब निकालेंगे, यहां से पूरा यहां तक r2 इसको मानेंगे, ठीक ना। तो इसको भी उसी तरह से निकाल लेते हैं। अब जो पहले त्रिज्या के ऊंचाई कितना था 10, यानी ये लंब जो था ये 10 था आधार। अब क्या हो जाएगा 10 यहां 10 यहां, 10 10 20 हो जाएगा। तो हम बैठा देते हैं यहां, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan 30 डिग्री बराबर लंब निकालना है, आधार 10 यहां से 10 यहां से 20 हो गया। यहां से यहां तक बाबू कितना होगा 10 यहां 10 यहां 20 हो गया। 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान, लंब बटे 20। कोई दिक्कत, कोना कोनी गुना कर दिए, लंब गुना √3 बराबर 20, लंब बराबर 20 बटे √3। ये r2 आ गया, आगे ये r1 आ गया, ये r2 आ गया। अब हमें r1 भी आ गया, हमें r2 भी पता चल गया। उसके बाद जो कह रहा है उसको हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। शंकु के आधार का के समांतर यदि इस शंकु के छिन्नक के व्यास भी दिया हुआ था, यहाँ पे इससे हमने दोनों त्रिज्याएं ज्ञात कर लिया। उसके बाद छिन्नक का आयतन बराबर क्या कर देंगे बेलन का आयतन। क्यों, क्योंकि समांतर शंकु के छिन्नक
का आयतन और बेलन, क्योंकि यहां से यहां तक क्या बन रहा है, यहां से यहां तक शंकु का ये छिन्नक बन रहा है, ये शंकु का एक छिन्नक बन रहा है, लेकिन एक बेलन भी तो बन रहा है यहां से, इसीलिए शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है ना। छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 प्लस R2 पे स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर एच होता है ना। पाई से पाई कट गया, 1/3 गुना शंकु के छिन्नक का ऊंचाई कितना दिया हुआ था, 20 सेंटीमीटर। छिन्नक का ऊंचाई कितना दिया हुआ था, 20 सेंटीमीटर, लेकिन 10 यहां बदल गया, 10 यहां आ गया, तो शंकु के छिन्नक का ये है ना छिन्नक, तो ये 10 है, तो लिखेंगे 10। शंकु का छिन्नक पूरा दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, इसीलिए हम आधा किए ना, 10 ऊपर 2 भागों में काट दिया था, तो 10 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, तो 10 ऊंचाई कितना बच गया इसका, 10। R1 कितना आया, 20√3 पे स्क्वायर प्लस में R2 10√3 पे स्क्वायर प्लस 20√3 गुना 10√3, ठीक ना बाबू, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बराबर बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर एच, बेलन का कितना दिया हुआ है आयतन, त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या हमने निकाला था, तार का जो दिया था 1/32 पे स्क्वायर गुना ऊंचाई निकालना है, लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, यही ना, यहां से लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई यानी ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 10 गुना 1 10/3, 20 गुना 20 400/√3 गुना √3 कंप्लीट 3 प्लस में 10 100/3 प्लस में 20 गुना 10 20 10 200 बटे में √3 गुना √3 कंप्लीट 3 हो गया ना, ब्रैकेट बंद। 1/32 गुना 32, 2 दूनी 4 32 गुना 32, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 4 12 2 बाकी 1 9 1 10 10 24। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर हल करते हैं, 10/3 लघुत्तम आ गया 3 हमारा 400 प्लस 100 प्लस 200, 1 बराबर 1/10 24। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इंक दे देते हैं। उसके बाद 10/3 गुना सबको जोड़ के लिख देते हैं, 4 1 5 2 700/3 बराबर 1/10 24। यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करेंगे हम, 700 गुना 10 700 गुना 10, तो 700 पे 1 शून्य आ जाएगा, 3 तिया 9 बराबर में 1/10 24 गुना में इधर क्या है h, ऊंचाई निकालना था ना h, इसको हम इधर भेज देंगे, 700/9 गुना में पलट जाएगा 1/10 24 बराबर h। यहां तक कोई दिक्कत बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे। अच्छा ये पलटेगा ना बाबू, इधर 10 24/1,
पलट गया ना, कटेगा नहीं कटेगा, क्या करेंगे हम दोनों को गुना करके लिख देंगे। करते हैं गुना, 10 24 गुना 7 1 2 3 0, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। 7 चौके 28, बाकी 2, 7 दूनी 14, 15 16 का 6 बाकी 1 1, 7 एकम 7, 0 0 0 8 6 1 7, कितना आ गया गुना करने के बाद 7 1 6 8 1 2 3 0 बटे में 9 बराबर है। आ गया ना बाबू। इसको हम पॉइंट में करने के लिए क्या करेंगे, भाग दे करके कितना आएगा 7964 4.4 डॉट डॉट आते रहेगा शायद, ठीक है ना। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ये हमारा क्या आ गया, इसमें इसको भाग दे दिए, पॉइंट में आंसर आ गया। आप लोग भाग दे सकते हैं, ठीक है ना बाबू। कोई दिक्कत समझने में। ये हमारा था नंबर 5, लास्ट सवाल 13.4 का, ठीक है ना। फिर से इसको हम समझते हैं। क्या था इसमें, एक शंकु के आकार का बर्तन बन रहा था, ठीक है ना। एक शंकु के आकार का बन रहा था, उसको बीच से काट दिया गया, उसको बीच से काट दिया गया। शंकु का पूरा ऊंचाई कितना दिया था 20 सेंटीमीटर। तो जब 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो बीच से काटने के बाद क्या हो गया, दो भागों में बट गया। 10 सेंटीमीटर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर ये हो गया। उसके बाद इसका कोण दिया था 60 डिग्री, तो कोण भी क्या हो गया, दो भागों में बट गया। 30 डिग्री इधर आ गया, 30 डिग्री उधर चला गया। तो नीचे तार जो था बेलनाकार तार, बेलनाकार तार जो था उसका त्रिज्या दिया हुआ था, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ था, तो बेलन का त्रिज्या हमने निकाल लिया। इसी से हमने क्या किए, छिन्नक का दोनों त्रिज्या ज्ञात कर लिए, छिन्नक का दोनों त्रिज्या ज्ञात कर लिए। tan थीटा बराबर फॉर्मूला लगा करके इसका त्रिज्या ज्ञात कर लिए, फिर इसका भी त्रिज्या ज्ञात कर लिए, ठीक ना बाबू। उसके बाद क्या किए, छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन कर दिए। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h r1 r2 लिख दिए। उसके बाद बेलन का भी लिख दिए, पाई पाई कट गया। इस यहां से हमने मान पुट कर दिया, इसको हल कर दिए, यहाँ हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, जिसको दिक्कत होगा बाबू एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक ना बाबू।